आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। उत्तर प्रदेश सरकार की बहुप्रतीक्षित 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें समय समय पर अभ्यर्थियों के विभिन्न माध्यम से पेपर आउट, नकल, अनियमितता, धांधली की शिकायतें आए दिन संज्ञान में आती रही हैं, जिसके लिए छात्रों द्वारा आंदोलन के माध्यम से भर्ती की व्यापक जांच कराए जाने की मांग भी होती रही है, जिसे सरकार द्वारा शुरू से ही पूर्णतः अनसुना करती रही है। परंतु सत्य यही है कि भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। यह मामला इसी भर्ती में फाइनल जिला आवंटन और मेरिट लिस्ट बनाते समय प्रकाश में आया कि एमआरसी को गलत तरीके से लागू कर बड़े पैमाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर दिया गया। नियम यह है कि पहले प्रदेश स्तर पर विज्ञापन के अनुसार आरक्षण के नियम के तहत वर्गवार एक मेरिट लिस्ट बनती है, फिर चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया जाता है। इस भ्रष्टाचार में लगभग 15,000 पात्र आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। जय हिंद। आरक्षित वर्ग के साथ जो उन्हें पीछे धकेलने का और संविधान के तहत जो एक प्रतिक्रिया दी गई है, उसके साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, उसके विरुद्ध आज हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए। आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को मान बिल्कुल मानेगी, क्योंकि हम लोग और पूरा भारतवर्ष इस संविधान की जो परंपरा है उसके आधार पे इस देश में जो नियम बनते हैं उनको लागू किया जाता है। और यदि हम इस तरीके की जो संविधान के द्वारा प्रदत्त विधियां हैं, अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो ये तो देश के हित में होने के बजाय विरोध में हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि सरकार हमारी बात सुने और इस पर गहनता से जांच करे कि ये मांग क्यों करी गई है, क्यों ज़मीन से उठ के आवाज़ आ रही है। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मान पाती है तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति में हम इस प्रदर्शन को, जो कि आज हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, सिर्फ आज हम ज्ञापन देना है, आगे हम इसके लिए धरना करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जो भी तरीके होंगे सरकार से अपनी बात मनवाने के, वो हर एक तरीका हम यहाँ पर जो है सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए लागू करेंगे। क्या मांगे रखी गई है आपके द्वारा? हमारे द्वारा मांग करी गई है कि इसको सही तरीके से लागू किया जाए और जो एमआरसी वाला जो सब्जेक्ट है उसको सही तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि एमआरसी जो विधि है उसको लागू करने में भारी लापरवाही और कोताहियाँ बरती गई हैं। सर, लॉकडाउन के संबंध में क्या कहेंगे सर लोगों के संबंध में, महानगरवासियों के संबंध में? महानगरवासियों से हमारी अपील है कि जो भी लॉकडाउन में नियम सरकार के द्वारा बताए गए हैं और जो भी कोरोना से बचने के लिए हम सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सहयोग करें और एक अच्छे समाज को स्वस्थ समाज बनाने का निर्माण करने की ओर चलें। आरक्षण हित में और संविधान को बचाने के लिए आपकी पार्टी क्या कार्य कर रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी जो है संवैधानिक पार्टी है जी। हमारी पार्टी 135 करोड़ जनता की बात करती है, उनके हितों की बात करती है। हमें उनके हितों के लिए लगातार हम संघर्षशील हैं जी। हम उनके जब तक उन्हें हक नहीं मिल जाएंगे हम उनके साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनके हकों की लड़ाई हमारे हमेशा जारी रहेगी, चाहे आरक्षण हो, चाहे आम आदमी के हकों, बिजली पानी की हो, शिक्षा की बात हो, हम हमेशा आम आदमी के हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, जानना चाहूँगा शुभ नाम सर? सर, मेरा नाम रविंद्र नाथ भाटिया है। जो दिल्ली मॉडल है, क्या वो यूपी में भी आपको लाने की तैयारी है? जी, अगर हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता दिल्ली के मॉडल को देखते हुए शिक्षा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, इन चीज़ों को वरीयता देती है, तो हम ज़रूर जनता के साथ खड़े होंगे और सभी के साथ यहाँ जो सुविधाएँ हैं दिल्ली के अंदर वो यूपी में भी लागू होंगी हमारी सरकार में। सर, स्कूल की फीस के संबंध में क्या कहेंगे सर? प्राइवेट सेक्टर में जो फीस के नोटिस जा रहे हैं, देखिए, हमारी जो पार्टी है जी, स्कूल की फीस और बिजली का बिल जी, ये तीनों जब लॉकडाउन पूरा हिंदुस्तान है तो जो छोटे व्यापारी मजदूर हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है जी। आने वाला टाइम यह है कि हम बिजली की मांग को लेकर, बिजली बिल माफ़ी को लेकर और ये जो पढ़ाई की जो फीस ली जा रही है प्राइवेट सेक्टरों में, इसकी माफ़ी के लिए हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे जी। और सर, जो रेंट के संबंध में क्या कहेंगे सर? कुछ प्राइवेट ये भी है कि जो सरकार की गाइडलाइन थी कि जब देश के अंदर लॉकडाउन है, जहाँ पे किराएदार रह रहे हैं तो उन जो मकान मालिक है उनका किराया भी उन्हें माफ़ करना चाहिए। ये हमारे एजेंडे में शामिल रहेगा। ये 3 लड़ाई हम हमेशा लड़ेंगे लॉकडाउन के बाद जल्दी ही। धन्यवाद सर, आपकी आवाज़ जन जन तक पहुँचाएंगे मीडिया के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।